एक युवक जिसने अपने सपनों के लिए अपना गांव छोड़ा, एक कमरा जहां वह रात को चैन की नींद सोया था, और अगली सुबह वही कमरा धुएं और तबाही से भरा मिला। शुरुआत में सबको लगा कि यह एक हादसा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक यूपीएससी अभ्यर्थी की, एक प्रेम संबंध की, और एक ऐसी खौफनाक योजना की जिसमें हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। राजस्थान के एक छोटे से गांव से आने वाला रामकेश एक साधारण परिवार का लड़का था। उसका सपना था कि वह यूपीएससी परीक्षा पास करके बड़ा अधिकारी बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह दिल्ली आया। दिन रात पढ़ाई, लाइब्रेरी, नोट्स और टेस्ट सीरीज, यही उसकी दुनिया थी। वह दिल्ली के एक पीजी में रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी निजी जिंदगी में ऐसी घटनाएं शुरू हो गईं जिनका अंत बेहद दुखद होने वाला था। दिल्ली में रहने के दौरान उसकी मुलाकात अमृता से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। धीरे धीरे ये दोस्ती रिश्ते में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमृता का संपर्क उसके पुराने बॉयफ्रेंड से भी बना हुआ था। समय के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। फोन कॉल, बहस और विवाद बढ़ते गए। जांच एजेंसियों के अनुसार इसी दौरान एक ऐसी योजना तैयार की गई जिसने आगे चलकर एक बड़ी वारदात का रूप ले लिया। जांच में सामने आया कि वारदात अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे कथित रूप से पहले से योजना बनाई गई थी। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और लोकेशन डेटा से पुलिस को कई सुराग मिले। आरोप है कि दोनों ने मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा तरीका चुना जिससे घटना एक हादसा लगे। योजना इतनी खतरनाक थी कि अगर सफल हो जाती तो शायद कोई हत्या का शक भी नहीं करता। 6 अक्टूबर की रात दिल्ली की सड़कों पर सामान्य सन्नाटा था। पीजी के अधिकांश लोग अपने कमरों में थे। रात गहराती गई। जांच के अनुसार इसी दौरान 2 लोग चेहरे ढककर इमारत की ओर बढ़े। सीसीटीवी कैमरों ने उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड कीं। रात लगभग 2 बजे के बाद वे इमारत के अंदर जाते दिखाई दिए। उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक भयावह घटना होने वाली है। पुलिस के अनुसार कमरे के अंदर हत्या की गई। इसके बाद घटना को छिपाने की कोशिश की गई। आरोप है कि कमरे में गैस सिलेंडर से विस्फोट जैसी स्थिति पैदा की गई। उद्देश्य था कि सबको लगे कि यह एक दुर्घटना थी। कमरे में नुकसान पहुंचा, धुआं फैल गया और अपराधियों ने वहां से निकलने की कोशिश की। उन्हें भरोसा था कि अब कोई सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वे एक बड़ी गलती कर चुके थे। अगली सुबह लोगों ने धुआं देखा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। शुरुआती जांच में कुछ बातें असामान्य लगीं। कमरे की स्थिति सामान्य दुर्घटना जैसी नहीं थी। कुछ सबूत ऐसे थे जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। यहीं से जांच का रुख बदल गया। अब मामला हादसे का नहीं, बल्कि संभावित हत्या का बन चुका था। जांचकर्ताओं ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिला। रात में 2 संदिग्ध लोग इमारत में प्रवेश करते दिखाई दिए। कुछ समय बाद वे बाहर भी निकलते दिखे। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों को जोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, संदेह एक खास दिशा में बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ और जांच के दौरान कथित साजिश की परतें खुलती चली गईं। एक युवक जो देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। और यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है।